हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके हेडलाइन से। तो न्यूज़ का हेडलाइन है नेवल वेसल तारिणी। नेवल का मतलब होता है नौसेना से संबंधित, तो नौसेना की वेसल, वेसल का मतलब होता है जहाज। तो नौसेना की जहाज जिसका नाम है तारिणी, विथ टू वुमेन ऑफिसर्स, साथ में, विथ का मतलब होता है साथ में, दो महिला अधिकारियों के साथ में। तो नौसेना की जहाज जिसका नाम है तारिणी, दो महिला अधिकारियों के साथ में स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे है, एस लगा स्टार्ट के साथ। अब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है स्टार्ट? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म पे है, तारनी है हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, ठीक है। और स्टार्ट यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे, स्टार्ट वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, लेकिन इसका सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। न्यूज की हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि तारिणी ने स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्टार्टेड, ठीक है, शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? न्यू लेग ऑफ सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। तो नौ से, जो नाव से या जहाजों से जब समुद्री यात्रा शुरू करते हैं या समुद्री यात्रा को बताना होता है तो उसे सरकम नेविगेशन कहते हैं, ठीक है। तो समुद्री यात्रा की न्यू लेग को, यहाँ पे लेग का मतलब पैर से नहीं है, यहाँ पे लेग का मतलब है चरण से या पड़ाव से, ठीक है। तो नए पड़ाव को, समुद्री यात्रा के नए पड़ाव को शुरू कर दिया है नेवल वेसल तारिणी ने, किसके साथ? दो महिला अधिकारियों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो वेसल का मतलब होता है जहाज, और लेग का मतलब होता है चरण या पड़ाव, ठीक है। तो किसी भी प्रतियोगिता के, किसी भी यात्रा के या किसी भी कार्य के जो चरण होते हैं उसको बताने के लिए लेग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेग का मतलब होता है चरण या पड़ाव, और सरकम नेविगेशन का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। प्राय इसे तब यूज करते हैं जब समुद्र यात्रा कोई पूरा एक आइलैंड का या कोई एक द्वीप का या कोई भी एक बड़े क्षेत्र का पूरा घूर्णन करता है, ठीक है, पूरा राउंड लगाता है। एक बड़े अटलांटिक का या किसी भी अलग समुद्री महासागर का जब कोई घूर्णन करता है तो वहां पे सरकम नेविगेशन का यूज जनरली किया जाता है, ठीक है। तो समुद्री यात्रा सरकम नेविगेशन। अब हम पढ़ते हैं मेन न्यूज को। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारनी, भारतीय नौसेना यात्रा करने वाली वेसल यानी कि जहाज जिसका नाम है तारनी, लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे लीव का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो और यहाँ पे तारनी है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट सेंटेंस है। तो और लेफ्ट का मतलब यहाँ पे है निकल जाने से, यात्रा शुरू कर जाने से, ठीक है। तो तारनी निकल चुकी है, कहाँ से निकल गई है? लिटलन पोर्ट से, लिटलन बंदरगाह से निकल गई है। और यहाँ पे लिटलन पोर्ट के आगे बताया है इन का यूज करके इसका लोकेशन, तो इन न्यूजीलैंड। और ये लिटलन पोर्ट कहाँ पे है? न्यूजीलैंड पे है। इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब किसी प्लेस के बड़े प्लेस को बताना हो, ठीक है। तो न्यूजीलैंड बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो उसके लिए बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो तारनी निकल चुकी है लिटलन पोर्ट से जो कि न्यूजीलैंड पे है ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ऑन यूज करके बताया है सैटरडे मॉर्निंग को, ठीक है। तो वीक के कोई भी डे को बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और हम वीक डे के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि अभी बता रहे हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, न्यून, ठीक है। तो सैटरडे नून, संडे नून, तो कोई भी पार्ट को भी बताने के लिए हम, डे के कोई भी पार्ट को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तारनी निकल चुकी है लिटलन पोर्ट से, न्यूजीलैंड पे है ये लिटलन पोर्ट, और कब निकली है? सैटरडे को, और सैटरडे की सुबह को, शनिवार की सुबह को एट अबाउट 9:30 AM लोकल टाइम। तो स्थानीय समय के अनुसार कब निकली है? 9:30 सुबह, ठीक है। एट यूज करके बताया जाता है समय को, पर्टिकुलर समय को, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर समय क्या है? 9:30, 9:30। कहाँ के लिए निकली है? फॉर पोर्ट स्टैनले इन फाकलैंड आइलैंड्स, ठीक है। तो फॉर कहाँ के लिए निकली है? पोर्ट स्टैनले के लिए, स्टैनले बंदरगाह के लिए निकली है, और स्टैनले बंदरगाह कहाँ पे है? फाकलैंड आइलैंड पे।
इन द थर्ड लेग ऑफ द ऑनगोइंग ग्लोबल सर्कम्वेशन जर्नी। थर्ड लेग तीसरे चरण में, तो किसके तीसरे चरण में? ऑफ ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है चल रहा, ठीक है, तो चल रहे वैश्विक जल यात्रा के तीसरे चरण पे निकल चुके हैं पोर्ट स्टैनले आइलैंड के लिए INS तारनी, और बाय 2 वुमेन ऑफिसर्स अंडर नाविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है। और ये जो INS तारनी है वो किसके थ्रू निकली है? बाय 2 वुमेन ऑफिसर, तो दो महिला अधिकारी, नेवी अधिकारी यानी कि नौसेना के अधिकारियों द्वारा वैश्विक समुद्री यात्रा के लिए निकला गया है। और ये किसके तहत निकला गया है? अंडर नाविका सागर परिक्रमा। तो नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत 2 महिला नौसेना अधिकारियों ने यात्रा शुरू की है INS तारिणी पे, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो लैग का मतलब होता है चरण, पड़ाव। ऑनगोइंग का मतलब होता है चल रहे। सरकम नेविगेशन का मतलब होता है समुद्री यात्रा। सेलिंग का मतलब होता है यात्रा करने वाला। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट लेग ऑफ द एक्सपीडिशन। यह है, क्या है? सबसे बड़ा चरण है या पड़ाव है किस चीज का? यात्रा का। एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा अभियान, ठीक है। तो यात्रा अभियान का ये सबसे बड़ा लंबा चरण है, किसके साथ? विथ अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5600 नॉटिकल माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर्स। तो ये अभियान किसके साथ सबसे लंबा है? डिस्टेंस, दूरी के साथ। कितनी है दूरी इसकी? 5600 नॉटिकल माइल्स या 10,400 किलोमीटर। टू कवर, तय करने के लिए। यहाँ पे कवर का मतलब होता है तय करना, दूरी या एक्सपेडिशन को तय करना, ठीक है। दिस विल आल्सो बी द सदर्न मोस्ट ट्रांजिट। या होगा, क्या होगा? सबसे ज्यादा दक्षिणतम ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट का मतलब होता है पारवहन, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ट्रांजिट कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा दक्षिणतम पारवहन होगा ऑफ तारणी। तारणी का दक्षिणतम पारवहन होगा एट अबाउट 56 डिग्री साउथ, लगभग 56 डिग्री दक्षिण में। द नेवी सेड, नेवी ने ऐसा कहा। इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ऐसा कहा, ठीक है। तो नेवी के अधिकारियों ने इन बातों को, यहां से लेके यहाँ की बातों को कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे विथ की पहले आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे बातें कही गई हैं किसी की बातों को, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो रहा है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं। विथ द फ्रंटल वेदर सिस्टम्स ऑफ द सदर्न ओशन। दक्षिणी महासागर के फ्रंटल मौसमी प्रणाली के साथ टीम तारनी, तारनी की टीम कैन एक्सपेक्ट, उम्मीद कर सकती है, क्या उम्मीद कर सकती है? टू एक्सपीरियंस चैलेंजिंग सी, चुनौतीपूर्ण समुद्र का अनुभव करने की उम्मीद कर सकती है। विथ अप टू 50 टू 60 नॉट्स, यानी कि 90 टू 110 किलोमीटर पर आवर विंड्स। यानी कि वो कह रहा है कि टीम तारनी 50 से 60 समुद्री मील यानी कि 90 से 110 किलोमीटर पर घंटे की तक की हवाओं के साथ चुनौतीपूर्ण समुद्र का अनुभव करने की उम्मीद कर सकती है, ठीक है। गॉट इट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा अभियान, तो बड़ी यात्रा अभियान को एक्सपीडिशन कहते हैं। ट्रांसिट का मतलब होता है पारवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया, उस अवस्था को ट्रांसिट कहते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। बाकी तो सब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS वी तारनी हैड अराइव्ड इन लिटलन ऑन दिसंबर 22। INS वी तारनी जहाज पहुंच गई थी। अराइव का यहाँ पे मतलब है पहुंच जाना। अराइव वर्ब है यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है, ठीक है। इन लिटलन, लिटलन में पहुंच गई थी ऑन दिसंबर 22। ऑन यूज करके बताया है दिसंबर 22 को, तो डेट को बताया है यहाँ पे ऑन यूज करके, ठीक है। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम डेट बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो INS तारनी पहुंची थी, कहाँ पहुंची थी? लिटलन में, और वो भी कब, कौन सी तारीख को? दिसंबर 22 को पहुंची थी। कंप्लीटिंग, पूरा करते हुए। तो यहाँ पे कंप्लीट प्लस ING, यानी कि ये वर्ब प्लस ING है, और वर्ब प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
और ये किसको, और कंप्लीटिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी न किसी नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे किस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है ये? आईएनएस तारनी के बारे में, ठीक है। तो आईएनएस तारनी के बारे में प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीटिंग ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? पूरा करते हुए। तो आईएनएस तारनी ने पूरा करते हुए, क्या पूरा करते हुए? द सेकेंड लेग, दूसरे चरण को। किसके दूसरे चरण को? ऑफ द डबल हैंडेड सरकम नेविगेशन, दो हाथों वाले जल यात्रा। तो यहाँ पे दो हाथों यानी कि डबल हैंडेड का मतलब है कि दोनों ऑफिसर्स यहाँ पे हैंडल का यूज कर रहे हैं नेविगेशन करते समय, जल यात्रा करते समय, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि आईएनएस तारनी ने डबल हाथ वाले जल यात्रा के दूसरे चरण को पूरा करते हुए लिटलन पहुंची थी। अब यहाँ पे विच का यूज किया गया है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किसके बारे में बता रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के बारे में बताते हैं, और ये किसके बारे में बता रहा है? इस जल यात्रा के बारे में बता रहा है, सरकम नेविगेशन के बारे में। विच इज, तो ये जल यात्रा है, क्या है? बीइंग अंडरटेकन, जिसे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय टू इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो दो भारतीय नौसैनिक महिला अधिकारी के द्वारा इस जल यात्रा को किया जा रहा है, अंडरटेक किया जा रहा है, ठीक है। और इनका नाम भी बताया यहाँ पे, दोनों ऑफिसर्स का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। तो यहाँ पे दो महिलाओं के नाम भी बताया। तो ये बहुत फक्र की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट का ये न्यूज़ है, ठीक है, कि दो महिला अधिकारी समुद्री यात्रा के लिए निकल गई हैं। ये बहुत फक्र की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के एक और माइलस्टोन का ये बात बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, सरकम नेविगेशन का मतलब तो हम जानते ही हैं, जल यात्रा, ठीक है। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड इन लिटिलन, लिटिलन में अवधि के दौरान। तो लिटिलन में अवधि के दौरान द क्रू, क्रू का मतलब होता है चालक दल, यानी कि जब आप समुद्री यात्रा में निकलता है कोई, तो उस समुद्री यात्रा में जहाज में बैठे वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो क्रू मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रू यानी कि चालक दल अंडर टूक, किए, क्या किए? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मरम्मत और रखरखाव किए। किस चीज का रिपेयर्स और मरम्मत किए? ऑफ द बोट, बोट का रखरखाव और मरम्मत किए। विथ द पर्टिकुलर फोकस, और ये मरम्मत और रखरखाव किसके साथ किए हैं? एक ध्यान के साथ, विशेष ध्यान के साथ। ऑन द नेक्स्ट लेग, तो नेक्स्ट चरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिटिलन में मरम्मत और रखरखाव किया। वेयर द वेसल विल क्रॉस द साउथ पैसिफिक, जहां, यानी कि अगला चरण जहां ये वेसल यानी कि जहाज करेगी पार, किसे? साउथ पैसिफिक को, दक्षिण प्रशांत को पार करेगी अगले चरण पे जहाज। पास थ्रू द ट्रेचरस ड्रेक पैसेज, पास यानी कि गुजरेगी। तो अगले चरण पे ये जहाज गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी? थ्रू द ट्रेचरस ड्रेक पैसेज। ट्रेचरस का बेसिकली मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि धोखा वाला। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कोई स्थान जो कि बहुत खतरनाक है। तो प्राय जो चीज दिखने में बहुत सिंपल दिख रही है लेकिन वो एक्चुअल में बहुत खतरनाक है, उसके लिए हम ट्रेचरस यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रेचरस यानी कि बहुत खतरनाक। ड्रेक पैसेज, ड्रेक मार्ग, तो खतरनाक ड्रेक मार्ग से भी ये गुजरेगी वेसल। एंड क्रॉस कैप हॉर्न, और क्रॉस करेगी, पार करेगी, किसे? केप हॉर्न को पार करेगी। तो केप हॉर्न एक जगह का नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि केप हॉर्न किस जगह पर पड़ता है, ठीक है। तो ये वेसल हमारी जो जहाज है वो दक्षिणी प्रशांत सागर और ड्रेक पैसेज, ड्रेक मार्ग और केप हॉर्न से गुजरेगी टू रीच पोर्ट स्टैनले, पोर्ट स्टैनले में पहुंचने के लिए। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और पोर्ट स्टैनले भी एक जगह का नाम है। तो ये आपको बताना है कि पोर्ट स्टैनले कहाँ पे है, ठीक है। इस बंदर का नाम भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा समाप्त। तो ये पूरा ऊपर जहां से हम पैराग्राफ की शुरुआत होती है वहां से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें थी। और ये किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में थी? द नेवी सेड, तो नेवी की, नौसेना की बातें डायरेक्ट स्पीच में थी। अब यहाँ पे फिर से आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो आगे भी बातें डायरेक्ट स्पीच में है। चलिए पढ़ते हैं। वाइल इन लिटिलन, लिटिलन में उस समय, ठीक है, जब। तो वाइल के यहाँ पे मतलब है जब। तो जब लिटिलन में, तो उस समय जब वो लिटिलन में थे। द क्रू, चालक दल, आल्सो इंस्ट्रक्टेड,
इंटरेक्ट का यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म आया है, ठीक है। तो क्रू यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, मेल जोल करना, ठीक है। तो जब वो लिटिलन में थे, क्रू चालक दल ने बातचीत किया, मेल जोल किया, किससे किया? विथ द इंडियन कम्युनिटी से, भारतीय समुदाय से किया। हु, जो, अब यहाँ पे हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? किसी न किसी नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी के लिए आया है, ठीक है। तो समुदाय के लिए आया है, इंडियन समुदाय, भारतीय समुदाय के लिए आया है, ठीक है। तो जो वर ईगर, ईगर यानी कि उत्साहित थे, टू विजिट यानी कि वहां जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? द बोट यानी कि जहाज में जाने के लिए उत्साहित थे। एंड क्वेरी द क्रू, क्वेरी का मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है, या जानकारी इकट्ठा करना। तो पूछताछ करने के लिए किससे? क्रू से। तो चालक दल से पूछताछ करने के लिए किसके बारे में? अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ओशन सेलिंग। वेरियस का यहाँ पे मतलब है विभिन्न, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, ठीक है। तो विभिन्न पहलू किस चीज के? समुद्री यात्रा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी पूछने के लिए भारतीय समुदाय वहां पे बहुत उत्साहित थे, उन्होंने जहाज पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया है समाप्त। तो ये नेवी की बातों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहा गया, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बातें कहा गई है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए आप इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। रिपेयर का मतलब तो आपको पता ही है, मरम्मत करना। मेंटेनेंस का मतलब भी पता है आपको, रख रखाव करना। ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। यहाँ पे ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक। रीच का मतलब होता है पहुंचना, कहीं पहुंचना। ईगर का मतलब होता है उत्साहित। क्वेरी का मतलब होता है पूछताछ करना, जानकारी इकट्ठा करना। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलुएं। और सेलिंग का मतलब होता है यात्रा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, तो भारतीय प्रवासी के सदस्य। एंड वेरियस डिग्निटरीज, वेरियस यानी कि विभिन्न, डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी सदस्य और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है इकट्ठा होना। यहाँ पे टर्न अप वर्ब सेकंड फॉर्म पे अपने, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये, जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना, बड़ी संख्या में कहीं पे भीड़ का इकट्ठा हो जाना या किसी व्यक्तियों का इकट्ठा हो जाना टर्न अप कहलाता है, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी सदस्य और विभिन्न गणमान्य सदस्य इकट्ठा हुए थे, शामिल हुए थे, किस लिए? फॉर द फ्लैग ऑफ सेरेमनी के लिए। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, ठीक है, हरी झंडी दिखाना यानी कि शुरुआत करना कोई यात्रा की, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ, हरी झंडे दिखाने के लिए वो उपस्थित हुए थे, खड़े हुए थे। किस चीज की हरी झंडी दिखाने के लिए? ऑफ द वेसल की, जहाज को हरी झंडी दिखाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। ट्रेडिशनल मावरी प्रेयर्स, पारंपरिक मावरी प्रार्थनाएं। फॉर द क्रू, चालक दल के लिए पारंपरिक मावरी प्रार्थनाएं किनके द्वारा? बाय मेंबर्स ऑफ मावरी कम्युनिटी, मावरी एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो उनके सदस्यों के द्वारा क्रू के लिए, चालक दल के लिए पारंपरिक मावरी प्रेयर्स वर आल्सो अंडरटेक, यानी कि प्रेयर्स को यानी कि प्रार्थनाओं को किया गया। कब किया गया? ड्यूरिंग द सेरेमनी, समारोह के दौरान किया गया। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, ठीक है। और यहाँ पे अंडरटेक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, अंडरटेकन। तो वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव फॉर्म। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है प्रेयर, ठीक है, माउरी प्रेयर। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे माउरी प्रेयर, और इसे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? मेंबर्स, ठीक है। तो मेंबर्स है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। वर आल्सो अंडरटेकन, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्ति, ठीक है। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, इकट्ठा होना। डायस्पोरा का मतलब भी होता है प्रवासी, ठीक है, प्रवासी। और फ्लैग ऑफ का मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, शुरुआत करना। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपीडिशन वाज फ्लैग्ड ऑफ, एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा अभियान, ठीक है, और ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट। वास के बाद आया है फ्लैग्ड ऑफ। फ्लैग ऑफ यहाँ पे अपने वर्ब थर्ड फॉर्म पे, ठीक है। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। वास प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो एक्सपेडिशन यात्रा अभियान को शुरुआत किया गया था कहाँ से?
फ्रॉम गोवा से ऑन अक्टूबर 224। ठीक है, तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी यात्रा अभियान की। किसके द्वारा की गई थी? बाय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो हमारे नेवी चीफ का नाम क्या है? दिनेश के त्रिपाठी, जिनके द्वारा यह यात्रा अभियान की शुरुआत की गई थी। द सर्कम नेविगेशन, समुद्री यात्रा विल कवर, तय करेगी। तो समुद्री यात्रा तय क्या करेगी? अराउंड 23,000 नॉटिकल माइल्स। तो 23,000 नॉटिकल माइल्स को तय करेगी समुद्री यात्रा इन अराउंड 240 डेज, लगभग 240 दिनों में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा अभियान, फ्लैग ऑफ का मतलब होता है रवाना करना, शुरू करना, सरकम नेविगेशन का मतलब तो अब पता ही चल गया है, सब समुद्री यात्रा। ठीक है, और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। तो ये था फ्रेंड्स आज का इंग्लिश रीडिंग। कैसा लगा आपको इंग्लिश रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।